हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 18 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। हमने पहले भी 9th क्लास में ये चैप्टर किया था, लेकिन अब हम चलो 9th क्लास में फिर से जंप करके इसका मतलब समझते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री दो दो वर्ड्स में ये डिवाइड होता है, ट्रिग्नो और मेट्री। ठीक है। ट्रिग्नो का मतलब होता है 3 साइडेड शेप। ठीक है, जो कि क्या होता है, एक ट्रायंगल। बट एक इसकी एक मतलब एक इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि जो वो ट्रायंगल होगा वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है। और मैट्री का मतलब होता है कि उस 3 साइड्स को सॉल्व करना, मतलब उसको फाइंड करना। ठीक है। सो आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ आ गया होगा। तो अब इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है। 90 डिग्री, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं। पहले होती है हमारी साइन थीटा। ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है, हम इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी कॉस थीटा, नेक्स्ट टैन थीटा, और साइन का उल्टा कोसिकेंट थीटा, कॉस का उल्टा सीकेंट थीटा, और टैन का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है। तो ये हमारी कुछ टर्म्स होती हैं। मतलब कि मान लो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। तो गलत बन गया यार, यहाँ पे बनाते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हमें ये जो एंगल है इसकी वैल्यू दी हुई है और तीनों साइड्स फाइंड करनी है। ठीक है। तो इस एंगल को हम लेते हैं थीटा, और जो एंगल की वैल्यू होगी उसको पुट करके हम इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने 9th में किया था वो टेबल। सो अब हम देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं इसके मतलब यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, 3 आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी इनके रिलेटेड। सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहली आइडेंटिटी। अब मैं आपको इनका प्रूफ भी दिखाऊंगा, कि मैं इनको प्रूव करके दिखाऊंगा। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये होगी हमारी 3 आइडेंटिटीज़। यही 3 आइडेंटिटीज़ इस सारे चैप्टर में यूज़ होंगी। और कुछ आइडेंटिटीज़ होंगी जैसे कि हमारी होती है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरी कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तीसरी सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कुछ आइडेंटिटीज़ और हैं जो कि हमारी यूज़ होंगी। ठीक है इसमें। तो अब हम देखते हैं हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ, जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में। सो हम लेट करते हैं थीटा को इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पहली में साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 1। अब हम लेते हैं LHS। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। हमने टेबल पिछले साल किया था, जो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 90 की क्या होती है, 0 इक्वल टू LHS है। हाँ ठीक है। सो 1, ये हो गया LHS इक्वल टू RHS।
पहली आइडेंटिटी का प्रूफ। दूसरी आइडेंटिटी देख लो। दूसरी आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ले लो कोई भी एंगल मान लो। अब इसका चलो अब हम मान लेते हैं इसका एंगल 45 मान लो। 1 लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। वैसे ये पेपर एग्ज़ाम में नहीं आएगा कि हमें प्रूफ करना होगा, मैं आपको वैसे ही प्रूफ करके दिखा रहा हूँ ये आइडेंटिटीज़। 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, लेट एल एच एस 1 प्लस tan 45 की होती है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो हमारा कॉस 45 की होती है 1/√2, तो सीकेंड 45 की क्या होगी 1/√2। ये √2 ऊपर आ जाएगा, सो √2 आ जाएगा। तो इसका हम अलग लिखेंगे RHS इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 2। LHS इक्वल टू 2, RHS इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर जो कि होता है 2, सो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लास्ट आइडेंटिटी है, उसका प्रूफ कर देते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो इस ये है हमारी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब हम कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी 45 मान लो, 45 डिग्री। 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर 45। अब हम सीधे ही कर देते हैं, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 45 की 1/√2, वही कॉस जैसे होगा, इक्वल टू √2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS। तो ये जो तीनों आइडेंटिटीज थी ये मैंने आपको प्रूव करवा दी। सो अब हम ये आप एक मिनट ये आइडेंटिटीज का प्रूफ देख लो। कहाँ भाग रहे भाई, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिनट मैं फोकस कर दूँ, ये देख लो, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सो अब हम करते हैं कुछ हमारे क्वेश्चन जो हैं इसके रिलेटेड। सो अब आ जाओ हमारी बुक पे। सो हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। इफ़ ए इज़ एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए इज इक्वल टू 3/5, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए। अब ये तो बहुत ईजी है, वही चीज़ जो अपने 9th में की थी। हमारी साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। लगा लो राइट एंगल ट्रायंगल। साइन का क्या होता है अब हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पाइथागोरस लग के ये 2 आ जाएगा। कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 2/5। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है 3/2। अब नेक्स्ट आ गई हमारी कोसिकेंट, जो साइन का उल्टा होता है वो हो जाएगा 5/3। सीकेंट कॉस का उल्टा 5/2, कॉट tan का उल्टा 2/3। ठीक है, ये तो हमने जो 9th में क्वेश्चन किए थे वो वाले हैं। अब हम आते हैं कुछ मेन क्वेश्चंस पे। ये वाले क्वेश्चंस भी 9th में किए थे, चलो एक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। फिर भी क्वेश्चन देख लो, कॉस स्क्वायर 26 प्लस कॉस 64 साइन 26, कॉस स्क्वायर 26 प्लस साइन 64 कॉस 26। नेक्स्ट हमारी tan की वैल्यू क्या थी, tan 36 अपॉन कॉट 54। ठीक है, प्लस tan
36 अपॉन कॉट 54। तो चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर 26 को कॉस स्क्वायर 26 रहने दो, साइन 64 इंटू कॉस 26 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 64 प्लस tan 36। कॉट को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 36, 9th में किया था 18 चैप्टर। कॉस स्क्वायर 26 प्लस साइन 64 इंटू साइन 64 प्लस tan 36 अपॉन tan 36, ये कट हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 64 प्लस 1, ये बन जाएगा 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो है हमारे प्रूविंग वाले। तो यहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। सीकेंट ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस क्या था, साइन ए, है ना। सो इक्वल इंटू 1 माइनस साइन ए विच इज़ इक्वल टू कॉस ए। अब ये हमने प्रूव करना है। सो लेट LHS हम पहले प्रूव करेंगे। अब इसमें सबसे मेन रूल क्या होता है, इन प्रूविंग वाले क्वेश्चन में सबसे मेन रूल होता है जो सीकेंट होता है, tan होता है, इनको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो, ठीक है। इनको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो। अब जो सीकेंट ए है इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए ऐसे रहने दो, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है 1 का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कॉस ए। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी यहाँ पे, कहाँ गई, साइन स्क्वायर, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बन जाएगी ना। सो वही हमने यहाँ पे पुट कर देंगे, एक मिनट, हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस के साथ ये स्क्वायर कट गया विच इज़ इक्वल टू कॉस ए। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब हम करते हैं अगले, हाँ, तो अब हम कर रहे थे हमारा ये, अब हमने करना था हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो LHS ले लेंगे हम। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो साइन और कॉस में। 1 प्लस सीकेंट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 बाई कॉस ए अपॉन सीकेंट फिर से 1 बाई कॉस ए, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। देख लो यही स्टेटमेंट थी, किधर गया, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, यहाँ तक बन गया। एक बार इसको यहीं पे छोड़ दो। अब RHS ले लो। कभी कभी हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है, जो है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको हम लिख सकते हैं
1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ये कट हो गया, सिर्फ बचा 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पे क्या बचा था, कॉस कॉस कट, कॉस ए प्लस 1, सो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। सो अब हम करते हैं एक आधा और क्वेश्चन कर देते हैं। ये वाला करते हैं, ठीक है। मिनट स्टेटमेंट नोट कर लो। कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस क्या था, कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1, कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से सीकेंड स्क्वायर ए था, हाँ 2 सीकेंड स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल 2 सीकेंड स्क्वायर ए। तो अब मैं ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो अब हम इसे करते हैं सॉल्व। अब हम इसका LCM ले लेते हैं, कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए इंटू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए माइनस 1 इंटू कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, ये हमने LHS का किया, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट ए, ये बन जाएगा कोस ए प्लस बी ए माइनस बी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 कट 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पे आ गया कॉट स्क्वायर ए 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं, कोसिकेंट का क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉट को लिख लो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, साइन के साथ साइन गया, ये आ गया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सो अब हो गया हमारा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर ए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब हमने अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स में सारा चैप्टर कंप्लीट किया। इस चैप्टर में हमें कुछ नहीं करना, मेनली क्या है, एक तो हमें ये इनके याद रखना है, ये आइडेंटिटीज़ 3 आइडेंटिटीज़ और ये चीज़, मतलब कि हमें इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, बस इस रूल को ध्यान में रखना है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी होगा कि हमें सिर्फ जो भी हमें दिया होगा उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखना है, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।